अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो बहुत नाजुक है और जिसे लेकर समाज में काफ़ी गलतफहमियां हैं। तलाक। अक्सर ये लफ्ज़ घरों में दर्द और परेशानी का सबब बन जाता है। पर सवाल ये है कि क्या हम सच में जानते हैं कि इस्लाम की तालीम इस बारे में क्या है। आइए आज इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तलाक की एक ऐसी कौन सी आम प्रथा है जो घरों की बर्बादी का कारण बन रही है। मतलब एक ऐसा तरीका जो रिश्तों को जोड़ने के बजाय तोड़ रहा है, जो परिवारों को तबाह कर रहा है और पीछे सिर्फ तकलीफ छोड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस सारी परेशानी की जड़ वो एक ही बार में, एक ही सांस में कह दिए जाने वाले 3 लफ्ज हैं: तलाक, तलाक, तलाक। यही वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की गलतफहमी है जो समाज में एक हानिकारक प्रथा बन चुकी है, और यही अनगिनत घरों में तकलीफ की वजह भी है। आमतौर पे यही माना जाता है ना कि बस एक बार में 3 तलाक कह दिए और शादी फौरन हमेशा के लिए खत्म। मतलब कोई दूसरा मौका नहीं, कोई वापसी का रास्ता नहीं, सब खत्म। पर क्या ये सच में इस्लामी तरीका है या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है? चलिए हकीकत क्या है ये देखते हैं। और इस गलत तरीके के जो नतीजे हैं वो वाकई बहुत बहुत गंभीर हैं। जैसा कि हमारा सोर्स बिल्कुल साफ साफ कहता है, इससे घर बर्बाद होते हैं, ऐसी शर्मनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये तो सीधे सीधे परिवारों को तोड़ने वाली, बिखेरने वाली बात है। तो ठीक है, अगर एक तरीका बर्बादी की तरफ ले जाता है तो फिर सही तरीका क्या है? खुदा का बताया हुआ रास्ता कौन सा है? अब हम इसी पर बात करेंगे, यानी वो तरीका जो सब्र, सोच विचार और सबसे बढ़कर सुलह पर जोर देता है। और यहीं पे सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी बात सामने आती है। अल्लाह का बताया हुआ सही तरीका है सिर्फ एक तलाक देना। जी हां, एक बार में 3 नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक। अब जैसे ही ये एक तलाक दी जाती है तो फौरन एक बहुत ही अहम वक्त शुरू होता है जिसे इद्दत कहते हैं। ये सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, समझिए ये एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। एक मौका है सोचने का, अपने फैसले पर गौर करने का और शायद अपने रिश्ते को बचाने का एक रास्ता निकालने का। और जानते हैं, इसी इद्दत के दौरान सुलह का एक दरवाजा भी खुला रहता है। इसे कहते हैं रुजू। रुजू का सीधा सा मतलब है वापसी। अगर मियां बीवी आपस में सुलह कर लेते हैं तो वो एक तलाक जो दी गई थी वो वहीं खत्म हो जाती है, रद्द हो जाती है, और शादी बिल्कुल पहले की तरह जारी रहती है। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, एक तलाक दी गई। दूसरा स्टेप, 3 महीने का इद्दत का वक्त शुरू हुआ। इस दौरान सुलह यानी रुजू की गुंजाइश है। अब मान लीजिए इद्दत का वक्त पूरा हो गया और सुलह नहीं हुई, तो क्या अब सब रास्ते बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो दोनों चाहें तो जुदाई के बाद भी एक नए निकाह के साथ दोबारा साथ आ सकते हैं। आप देखिए ये पूरा सिस्टम कितना सोच समझकर बनाया गया है, सब्र और मौकों पर आधारित। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो 3 तलाक की बात होती है वो आखिर है क्या? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे साफ करना जरूरी है। ये एक बार में बोले जाने वाले 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये पूरी जिंदगी में मिलने वाले 3 अलग अलग मौके हैं। बिल्कुल, ये एक बार में 3 तलाक नहीं बल्कि जिंदगी भर में 3 मौके हैं। मतलब अल्लाह ने एक शादीशुदा जोड़े को पूरी जिंदगी में 3 बार अलग होने और फिर से जुड़ने का मौका दिया है। ये कोई एक बार में इस्तेमाल होने वाला बंडल ऑफर नहीं है। जरा इसे ऐसे सोचिए, पहली बार तलाक हुई, फिर इद्दत में रुजू हो गया, सुलह हो गई, जिंदगी पटरी पर आ गई। अब मान लीजिए कई साल गुजर गए, 10 साल, 20 साल, फिर से कोई बड़ा मसला खड़ा हुआ और दूसरी तलाक दी गई और फिर से रुजू हो गया। अगर जिंदगी में कभी किसी मोड़ पर तीसरी बार ऐसी नौबत आती है, तब जाकर यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होता है। तो ये हैं वो 3 मौके जो पूरी जिंदगी में फैले हुए हैं। तो अब तक जो हमने समझा, आइए उसे आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ समाज की बनाई हुई प्रथा और दूसरी तरफ खुदा का बताया हुआ कानून, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है समाज की प्रथा, एक साथ 3 तलाक, जहां सोचने का कोई मौका नहीं, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं, और नतीजा बर्बाद होते घर। और दूसरी तरफ है खुदा का कानून, एक वक्त में एक तलाक, सोचने के लिए इद्दत का वक्त, सुलह के लिए रुजू का रास्ता, और मकसद परिवार को बचाना। फैसला हमारे सामने है। तो इस प्रथा पर जो समाज में इतनी आम है, उस पर इस्लाम का हुक्म क्या है? हमारा सोर्स इस बारे में दो टूक बात करता है। इसके अल्फाज हैं, ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, ये बिल्कुल हराम है। मतलब इससे ज्यादा वाज़े तौर पर और क्या कहा जा सकता है?
तो ये सिर्फ एक गलत तरीका नहीं है, ये अल्लाह की तय की हुई हदों को पार करना है, एक बहुत बड़ी गलती है। और इसीलिए हमारा सोर्स कहता है कि इसकी फौरन इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाह यानी सुधार, इस बारे में लोगों को बताने और इस नुकसानदेह रिवाज को बदलने की सख्त ज़रूरत है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब खुदा का रास्ता इतना साफ है, इतना रहमतों भरा है और उसका मकसद रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि बचाना है, तो फिर समाज में फैली इस गलतफहमी को दूर करने की, इस सुधार को लाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल हम सबको सोचना है।